हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, गठरी मेथड। क्या है? मेथड का नाम है गठरी मेथड। अब एक्चुअल में गठरी मेथड होता क्या है? तो हम यहाँ पर गठरी मेथड यूज करेंगे। गठरी मेथड, इसको हम स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं। अब स्ट्रिंग मेथड होता क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। मतलब हम इस वर्ड के लेटर से हमें टोटल वर्ड बनाने हैं, चाहे उनका कुछ मीनिंग होता हो या ना होता हो, सो दैट वोवेल्स अकर टुगेदर। ठीक है। सबसे पहले असैसिनेशन में कौन कौन से वोवेल हैं? ए है, फिर से ए है, फिर आई है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। राइट। आप देखेंगे यहाँ पर वोवेल तो मेरे पास तीन ही है, लेकिन छह कुछ रिपीट हुए हैं। ए तीन बार, आई दो बार और ओ एक ही बार आया है, तो ये रिपीट हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है वोवेल्स जो है एक साथ होने चाहिए, इनके बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी किन्हीं चीज को साथ में रखना होता है तो यूज स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड क्या बोलता है? स्ट्रिंग हमने जैसे रस्सी देखी होगी, अगर हमें किसी चीज को साथ में रखना है तो हम उसको रस्सी से बांध देंगे। क्या कर देंगे? रस्सी से बांध देंगे। तो मैंने इसको बांध दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, और इसको एज्यूम इट एज वन यूनिट। इसको हम क्या अज्यूम करते हैं? एक यूनिट की तरह अज्यूम करते हैं। राइट। अब असैसिनेशन के अदर देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। असैसिनेशन में SSASSINTN, यानी कि सात और बच गए हैं, और ये छह हैं। टोटल 13 वर्ड है, 13 लेटर है। राइट। अब मैंने इनको बांध के एक यूनिट अज्यूम कर लिया है। राइट। तो कुछ एक यूनिट ये हो गया, एक लेटर, इसको एज एक लेटर एज्यूम करना है पहले। राइट। है एक लेटर नहीं, लेकिन एज्यूम करना है मुझे, ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। राइट। तो मैंने इसको एक यूनिट एज्यूम किया। बाकी कितने लेटर है? एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सात है, और एक वो आठ। अब मैं इन 8 यूनिट को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इसको निकालते हैं। ठीक है। कभी भी गठरी मेथड में क्या करते हैं, जिनको साथ में रखना उनको बांध दो और एक यूनिट एज्यूम कर लो, उसको एक यूनिट एज्यूम करना है, तो इसको वन यूनिट एज्यूम कर लो। बाकी के ये 7 है, टोटल मेरे पास 8 है। तो इन 8 को हमें परम्यूट करना है। तो 8 को परम्यूट करने के तरीके होंगे 8 फैक्टोरियल। बट यहां पर देखिए आप, एस 4 बार आया है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और एन जो है 2 बार आया है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ए तो 3 बार आया और आई 2 बार आया, लेकिन बच्चों मैंने इसको एक यूनिट एज्यूम किया है, मतलब मुझे पता नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या है। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है। मतलब किसी को दिख नहीं रहा है बाहर से कि अंदर क्या है, मैंने एक यूनिट एज्यूम किया है। ओके। बट इनको भी तो अंदर जाके मैं अरेंज कर सकता हूँ ना। इनको भी तो अरेंज कर सकता हूँ। अब वो किस सीरियल में लगे हुए हैं, वो भी तो मैटर करेगा ना। तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? टोटल है छह, 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। बट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ए 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और आई जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। समझ गए? अब मैं इसको अच्छे से सजा के लिख देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? अरेंज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग रिमेनिंग लेटर, assuming all vowels as one unit। ऑल वोवेल को मैंने एक यूनिट एज्यूम किया, तब मैंने इसको इतने तरीके से अरेंज किया है। और ये अरेंजमेंट अमंग वोवेल्स।
ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गठरी मेथड, स्ट्रिंग मेथड या टाई मेथड, जो भी आप इसको कहना चाहो। वो मेथड ऐसे ही काम करता है। जिनको हमें साथ में रखना होता है उनको एक यूनिट एज्यूम कर लो, बाकी के साथ परम्यूट कर दो, और फिर उस यूनिट को भी हम परम्यूट कर सकते हैं, उस यूनिट को हम परम्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसका आंसर निकाल लेते हैं। 8 फैक्टोरियल को 8, 7 और 6 फैक्टोरियल 720 लिख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 24 होता है इंटू 2। हमें याद होगी ये चीजें, ठीक है। अब हम पीएनसी का क्वेश्चन करें, ऑब्वियसली हमें ये चीज याद होगी कि 6 फैक्टोरियल 720 कैसे होता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, राइट। फैक्टोरियल हमें पता है, जैसे 6 फैक्टोरियल है वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। अब बताने की जरूरत नहीं है, वैसे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो भी फैक्टोरियल हमें निकालना है। 6 दूनी 12, 12 छक्का 72, 60 आएगा यहाँ से। वैसे यहाँ से 24 तिया 72, 30, और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। और 4 7 28, और 28 तिया 30 तिया 90, 90 में से 6 कम कीजिए, 84, 840 इंटू 60, राइट। अब इसका आंसर किस फॉर्म में दिया गया था मुझे ये मालूम नहीं है, बट यहाँ से हम कुछ कुछ आंसर निकालेंगे। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इंटू करके डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख दिया है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आंसर हमें मिलने वाला है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये गठरी मेथड पसंद आए या फिर ये सॉल्यूशन अगर समझ में आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।